गुड मॉर्निंग। अभी तक इस क्लास में फ्रैक्शन से परसेंटेज से ही बता रहे हैं। थोड़ा लंबा है, जो कि सारा डाउट इसमें क्लियर होना चाहिए। और जो हम बेसिक बताए थे कि जो बेस होता है वो याद होना चाहिए। कोई भी संख्या एक हम बताए थे स्टार्टिंग में कि एक अपने आप का 100%, 1/2 अपने आप का 50%, यानी परसेंटेज में बदलना है फ्रैक्शन को तो 100 से गुना करेंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाता है। 1/3 हम 100 से गुना किए तो परसेंटेज बदला 100/3%, यानी 33.33%। अब याद रखने थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि बेस 1/6 उसका मान 16.66%, 1/8 12%, 1/12 8.33%, सॉरी 1/9 9.09%, 1/11 1/9 11.11%, 1/9 11.11%, 1/11 बराबर 9.09%। ठीक है। अब होता क्या है ना कि जितना परसेंटेज माथा में घूम रहा है कि उल्टा पुल्टा थोड़ा थोड़ा हो जाता है माथा में। तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि बेस क्या है परसेंटेज का। बेस क्या है परसेंटेज का कि 1/9 का मान 11.11%, ये बेस है। अब इसी पे क्वेश्चन देगा कि हम इसी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इधर 5 से गुना कर देगा, डायरेक्ट कर देगा 55.55%, तो इधर भी 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/9, यानी कि 55.55% बराबर 5/9। अब स्टार्टिंग वो याद ही नहीं है कि 1/9 बराबर 11.11% होता है, तो हम कैसे निकालेंगे कि 55.55% क्या होगा। तो यही इसीलिए हम इसको क्या कहें, बेस कहें। जैसे 1/8 का मान ये पता होना चाहिए हमको, 12.5% होता है। पूछ देगा 37% का क्या होगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो हमको याद होना चाहिए 1/8 बराबर 12.5% होता है, तो 3 से गुना करेंगे इधर तो 37% हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे इधर तो 3/8 हो जाएगा, तो 37% का मान 3/8। तो ये चीज़ें हम आपको अभी तक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको बेस ये पता होना चाहिए इसमें कितनों से क्वेश्चन में गुना कर दे दिया है। अगर सपोज मानिए कि 5 से गुना किया है इसमें, ठीक है, तो 62.5% होता है। क्वेश्चन देगा कि 62.5% का मान क्या होगा, तो 5 इधर भी गुना कर देंगे तो 5/8, लेकिन याद रहेगा तब ना कि 1/8 का मान जो है 12.5% होता है। ये याद होना चाहिए, बेस याद होना चाहिए उसका, के बाद ही हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। हम एक क्वेश्चन देते हैं कि 5/8 64 का 62% क्या होगा। सपोज 64 का 62% क्या होगा, 64 का 62% क्या होगा। तो हमको तो 62% निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन में टाइम कम रहता है, एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है, बहुत बराबर एक क्वेश्चन के 10 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसे टाइम रहता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमको उस कंडीशन में याद होना चाहिए कि 1/8 का मान 12.5% होता है। ये याद रहेगा तब हम बराबर क्या करेंगे, उसे 5 से गुना करेंगे। हम याद रखेंगे नहीं, 12.5% मान होता है 1/8, तो 12.5% में 5 से गुना करते हैं तो 62% हो जाता है। पटा दो इधर भी 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5/8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 64 का मतलब गुना 62.5% का मान, यानी 12.5% का मान 1/8, 5 से गुना करते हैं 12.5% हो जाता है। इधर भी 5 से गुना करेंगे 5/8 हो जाएगा, 5/8 काट देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा 40। काटो। लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि 62.5% कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए हम बोले ये सब चीज़ें क्या है, बेस को पकड़ो तो ऑटोमेटिक कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा आराम से निकल जाएगा। क्लियर है। सपोज मानते हैं कि 99.99% क्या होगा। सपोज मानते हैं
क्या होगा। अब हम जानते हैं कि 1/9 का मान क्या होता है, 11.11%। इसमें क्या किया है, 9 से गुना किया है। इसमें क्या किया है, 9 से गुना किया है, 9 से गुना किया, कट गया तो यूँ हो जाएगा आपको 99 का मतलब गुना। ठीक है, इधर क्या किया है, 9 से गुना किया है। इधर भी क्या हो रहा है, 9 से गुना, जो हम किए हैं कितना हो गया, 1, कितना हो गया 99। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन बेसिकली इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, आराम से आपको क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे कि अब 100 प्लस हम बताने वाले हैं। सपोज मानिए क्वेश्चन जो है 122.22%, इसका कैसे मान निकालेंगे अब, तो देखो ये हो गया 100% प्लस 22.22%। ठीक है, 100% इसका मान होता है 1 जोड़ 22.22%, 1/9 बराबर 11.11%। 2 से गुना किया होगा इसमें, तब जाके 22.22% होगा। इधर भी 2 से गुना करेंगे तो 2/9 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2/9। पूर्णांक में आ गया, 9 का 9 2 11, 11/9, यानी 122.22% किसके बराबर हो गया, 11/9 के बराबर हो गया। ठीक है, और हम देखते हैं 135.25%, जो भी है लिख दिए तो लिख दिए आप, 135.25%। इसको करें, समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्या लेंदी वाले हम क्वेश्चन ही चुने हैं। इसको हम छांटो 100%, 35.35% बची है इधर, कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, प्लस में 34% कर देते हैं, प्लस में 12.25%। थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि लेंदी ही लिए हैं। 100%, 1 छोड़ 34 का हो जाएगा 34/100, प्लस इसका होता है 1/80। स्टार्टिंग में बताया कि 1.25% किसके मान बराबर है, 1/80 के। इसको भिन्न जोड़ करो, लेंदी हो गया, करते हैं। ठीक है, करो। 100 और 80 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो अब ऐसे नहीं निकालना है कि 180 लघुत्तम करेंगे 100 नहीं, ऐसा संख्या खोजेंगे 180 में जिसका क्या कहते हैं सबको काट दे, मतलब जो लघुत्तम आएगा वो 100 भी काट दे और 80 भी काट दे। 400, 1 से भाग देंगे, 400 बार लगेगा, 400 लिखेंगे आप। 4 बार में आएगा 34, 4 × 16, 4 × 12 1 13। 4 से गुना किए इसमें, सॉरी 100 को हम भाग दिए 400 से, 4 बार में लगा, 4 से गुना करेंगे इसको, 4 × 16 6, बाकी 1, 4 × 12 1 13, 136। और जोड़ 80 पचे 5 एकम 5, इधर भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400 1 500 541 बटे 400। ये थोड़ा लेंदी हो गया कि 135.25% में कितना हो गया, 541 बटे 400, थोड़ा सा लेंदी हो गया। लेंदी को क्या हो गया, फिर से करेंगे। 142.25%। ठीक है, इसका मान निकालना हमको फ्रैक्शन में कैसे आएगा,
तो 142.25% का मान जो है हम ऐसे निकालते हैं 100% प्लस 40% प्लस 2.25%। ठीक है, 100% 1 के बराबर 1, 40% है ये। देखो सिंपल सा हम तरीका सोचेंगे, इजी वे में है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस बदल रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शंस बदल रहे हैं 100 से भाग, और फ्रैक्शन को परसेंटेज बदल रहे हैं तो 100 से गुना। यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 40/100 भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिर आप लोग करते ही आए हैं कि हम भाग दे के जो है उसको फ्रैक्शन बदल लिए परसेंटेज को, तो वो नहीं करना। 1/10 किसके मान के बराबर? 40% के मान बराबर, सॉरी 1/10 ये 10% के बराबर है। 40% है, 4 से इधर भी गुना करते हैं तो इधर भी 4 से गुना करेंगे तो 4/10, 2 दूना 5 दूना 2/5, ऐसे याद रखना है 2/5। ऐसे हम 40/100 करेंगे तो 2/5 ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि इधर ऐसे करेंगे थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश होता है, सोचने का तरीका बढ़ेगा, सोचने का जो डेवलपमेंट होगा माइंड का वो विकास करेगा। वैसे तो हम भाग दे देंगे तो ईजी वे में है कि हाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन बदल ले, भाग दे दिए 100 से, काट कूट दिया तो जो भी आया वो अपना आंसर होगा। ऐसा नहीं करना, दिमाग डेवलप नहीं होगा उससे। 40% यानी 2/5, और 2.25% का मान 1/40। शुरू क्लास में बता चुके हैं 1/40। ठीक है, अब उसी तरह भिन्न जोड़ से करते हैं, उसे भिन्न जोड़ करेंगे। इसको मिटाओ, कितना लघुत्तम है? 40 ये हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 40 16 56, 1 57, 57/40। 142.25% का मान 57/40। इसी तरह से हम 200 का प्लस रखते हैं, 300 प्लस रखते हैं, 400 प्लस रखते हैं, 500 प्लस रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। एक क्वेश्चन में मैक्सिमम लेके चलता है, ज़्यादा इस पर क्वेश्चन में भागेंगे नहीं लेके। 616.66% ऐसे रखते हैं, 616.66%। क्या करेंगे? 600% प्लस 16.66%। ठीक है, इसका फ्रैक्शन निकालना होगा। तो इसे सपोज मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया कि किसी भी वैल्यू का इतना % निकालो, क्वेश्चन निकाल दे दिया, तब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, भाग करने जाएंगे, काटने जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट निकाल लेंगे 600% 6, और 6.66% का मान शुरू में बताया 1/6 होता है, 1/6, 6×4 = 36, 1 37/6। अब जैसे मान निकालना होगा गुना कर देंगे 37/6 से, आंसर निकल जाएगा। ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना। जितना चीज़ें आप ये सब चीज़ जानेंगे उतना फास्ट कैलकुलेशन होगा आपकी। ठीक है, आप सपोज मानिए कि एक क्वेश्चन इसी टाइप से दे देते हैं कि 36 का, सपोज मानिए कि 36 का 616.66% क्या होगा। सपोज क्वेश्चन दे सकता है कि 36 का 616.66% क्या होगा, सपोज मानिए, तो क्या हो जाएगा? 36 का मतलब गुना 616.66%, मान कितना आया? 37/6। काटने वाला लिए हैं मान, जल्दी कट जाए। 6 बार में काटेंगे, 6 बार में काटेंगे इसको, 6 गुना 37, 30 गुना कर देंगे इसको, 6 से 42 2 4, 6 से 18 4 22, 222 हो गया। ठीक है, गुना सही है, 6 से 42 2 4, 6 से 18 4 22। क्लियर है? तो इस तरह से हम करेंगे तो 23 से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि 616.66% है, कितना लंबा कैलकुलेशन होगा। दशमलव उड़ाएंगे, परसेंटेज के लिए भाग देंगे नीचे, काटेंगे, बहुत लंबा टाइम खींच लेगा। एक ही क्वेश्चन में लगभग आधा घंटा खत्म। क्वेश्चन और बनाने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, चुपचाप सबमिट होके बाहर चलाना है। वैसे नहीं, डायरेक्ट मान याद रखना है। अब मान याद रहेगा तभी आपका ये कैलकुलेशन संभव है।
ठीक है। तो उम्मीद रखिए कि जितना भी जितना भी बेस है परसेंटेज का, वो सब हमको पता होना चाहिए, तभी जाके हम सब क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बेस आपको हम पहले क्लास से ही बता रहे हैं, 1/9 11.11%, 1/, कहाँ गया, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/11 9.09%। ये सब चीज़ याद होनी चाहिए। वो हमारे परसेंटेज का बेस है, एक कुर्सी है वो याद रहेगा तभी हम ऊंचाई तक जा सकते हैं परसेंटेज में खासकर। याद नहीं है तो फिर कहीं नहीं जा सकते हैं, कोई उपाय नहीं है परसेंटेज में फिर। तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं क्लास में कि कैसे हम वो निकालते हैं। तो आप वो वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आवे, ठीक है। और उम्मीद रखते हैं कि आपको समझ आ जाना चाहिए। आपको समझ आएगा तो ये बेसिक चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं वो बेस के आधार पर ही हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कितनों दे देगी, 700%, 800%, 800.22%, कुछ भी दे दे, 802.25%, कुछ भी दे दे, तो हम उसको इजी में निकाल सकते हैं। 800 का 8 है, 0 प्लस 2.25% मान 1/40, 8। जैसे देखिए क्वेश्चन था, क्या बोले थे अभी हम, 802.25%। तो 800 का हो गया 800 प्लस 2.25%। सपोज बनता है 800 का 8 हो गया, 2.25% का 1/40 हो गया, ठीक है। 40 8 320 और 1 321, आराम से निकल गया। तो पता होना चाहिए कि 2.25% मान इतना, 1/40 बराबर 2.25%, 1/80 बराबर 1.25%, ठीक है। 1/16 बराबर 6.25%, 1/15 बराबर 6.44%, 1/12 बराबर 8.33%। और भी क्वेश्चन इसमें बनेगा। अभी तो हम जो है बेस स्टार्ट किया है, और बेस का क्लास एक क्लास और भी होगा परसेंटेज का, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे। और उस बेस क्लास में जो है आपको एक और अंदर घुसेंगे हम क्वेश्चन के अंदर, परसेंटेज को पूरा एकदम खखोरना है, जहाँ तक तो खखोर सकते हैं। और आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज में क्या क्या हम क्वेश्चन करते हैं। 100 से गुना करना है, भाग करना है, कुछ भी कर सकते हैं। दशमलव का भी हमको जोड़ घटाना चाहिए इस चीज़ में, तभी हम क्वेश्चन पे भी ध्यान दे सकते हैं। बहुत बात है। तो आपको वीडियो शायद अच्छा लग रहा होगा हमारे अंदर से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेहनत होता है इस सब में भी, कंटेंट तैयार करने में भी, जानने में भी। क्लियर है, ठीक है।